अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें और परमेश्वर के वचन से सीखें। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट सभी को? हाँ जी भैया। ओके, धन्यवाद। आ रही है भैया? ओके। हमने पिछले कुछ सप्ताहों पहले हमने एक श्रृंखला आरंभ की थी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा की एक श्रृंखला, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमने देखा था। और हमने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के विषय में हमने देखा, उनके देह धारण के विषय में देखा, उनके मनुष्यत्व के विषय में, उनके ईश्वरत्व, उनके सांसारिक जीवन, उनके शून्य होने को, उनके अनिंद्यता या फिर वे पाप नहीं कर सकते थे, इस बात को हमने देखा, उनकी मृत्यु के विषय में और पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण, इतने विषयों को हमने देखा। और आज प्रभु ने चाहा तो हम उनकी वर्तमान में उनकी जो सेवा है उसके विषय में और उनके फिर से आगमन, उनके पुनरागमन के विषय में हम देखेंगे। तो हम क्यों इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? कई बार जो डॉक्ट्रिनल जो अध्ययन होते हैं या परमेश्वर के वचन की जो सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं, वो कई बार थोड़ी सी कठोर हो सकती हैं, थोड़ा सा जो है कठोर भोजन हो सकता है, परंतु ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैंने जैसे आपको पहले स्मरण दिलाया था कि परमेश्वर के वचन की सैद्धांतिक शिक्षाएं हमारे जीवन के और हमारे विश्वास की नींव है। उसके ऊपर हमारा जीवन और हमारा विश्वास जो है वो बनता है एक निर्माण के रूप में। आपको याद होगा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय के 42वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? यदि किसी को कंठस्थ है तो बता सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 42 बता सकते हैं कोई? ठीक है, मैं तो वो प्रार्थना करने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में लोलीन रहे और प्रार्थना करने में 4 बातें थी ना। 4 कौन कौन सी बातें हैं? प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने में, रखने, रोटी और प्रार्थना करने में। जी। तो उसमें जो पहली बात है वो है प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए। तो आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में, एक संकलित रूप में, एक पुस्तक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, परंतु उस समय पर ऐसा नहीं था। हम जानते हैं कि उस समय पर परमेश्वर के वचन के पुराने नियम की पुस्तकें उनके पास हुआ करती थी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें उनके जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने लिखी, और वो मौखिक रूप से ये प्रेरित शिक्षा दिया करते थे। और उसके पश्चात समय के साथ साथ इन सारी चीजों को लिखा गया, और उसके बाद आज हमारी भाषाओं में ये उपलब्ध है ताकि हम उसे पढ़कर उसके ऊपर अपने जीवन को बना सकें। तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा से अर्थात ये है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। प्रेरितों को परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण में नींव डालने के उस कार्य में उपयोग किया। तो प्रेरितों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन की सैद्धांतिक शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तिमुथियुस की पत्री में भी इसी बात को देखते हैं। प्रेरित पौलुस बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा देने, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो वहां पर भी हम 4 बातों को देखते हैं: उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। तो जो उपदेश है वो है सैद्धांतिक शिक्षा। तो हम अभी उपदेश देख रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने ये जो उपदेश सीखे हैं, ये हमारे मसीही जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, सबके लिए बहुत ही मूलभूत नींव है। इसमें पक्का होना जरूरी है। यदि आपको इसके पश्चात यदि इसके विषय में अगर और सीखने की इच्छा है तो इसके नोट्स आपको मैं दे सकता हूँ, या फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के वचन में से अच्छी तरह से सैद्धांतिक बातों में पक्का होना जरूरी, ताकि हम जब कोई गलत उपदेश की बयार आती है, जब
गलत उपदेश की हवा आती है, झोंका आता है, तो हम इधर उधर हिले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में दृढ़ होकर, सच्चाई में दृढ़ होकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व आज से 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम में नहीं हुआ, परंतु वे सनातन काल से अस्तित्व में है। उनका देह धारण हुआ था आज से 2000 करीब 2000 वर्ष पूर्व, जो हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर पुत्र के देह धारण को हम देखते हैं। वो उनका अस्तित्व का आरंभ नहीं था, परंतु उनका देह धारण था। उन्होंने देह को धारण किया, उन्होंने एक और स्वभाव को, अतिरिक्त स्वभाव को धारण किया। इस बात को हमने देखा था। उसके बाद हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य बनकर आए। जब वे इस संसार में थे तो वे संपूर्ण रूप से मनुष्य भी थे और संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। मनुष्यत्व और उनका परमेश्वरत्व, ये दोनों 100% प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा उनके सांसारिक जीवन को, उनकी जो उनका जो सार्वजनिक उनकी जो सेवकाई थी, उनका जीवन कैसा था, इन सारी बातों को हमने देखा। फिर हमने इस बात को भी देखा किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, और शून्य करने का क्या अर्थ है और क्या अर्थ नहीं है, इस बात को हमने देखा था। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की इम्पेकेबिलिटी या फिर उनकी अनिंद्यता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकते थे, इस विषय में हमने देखा। मृत्यु के विषय में देखा उनके, और उसके क्या क्या मायने हैं देखा। उनके पुनरुत्थान के विषय में देखा और उनके स्वर्गारोहण के विषय में देखा। अब हम जरा जल्दी से इसके अंतिम भाग में हम आ रहे हैं, और जैसा कि पिछले अध्ययन में आपको स्मरण दिलाया गया था कि यदि आपने अभी तक एक नोटबुक और पेन अपने पास में नहीं लिया है तो कृपया उसे ले लें और नोट्स बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो और अच्छी तरह से सीख पाते हैं, और लिखते हैं तो आगे फिर से उसको रेफर करने के लिए और उसे फिर से और अध्ययन करने के लिए वो मददगार रहता है। प्रभु हमारी सहायता करें। तो हम आज देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान की सेवकाई क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उनकी सेवकाई क्या है। स्वर्ग में मसीह की वर्तमान सेवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से उनके मध्यस्थीय सेवा से संबंध रखती। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान में वो जो सेवा कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो उनके मध्यस्थ होने की उस सेवा के साथ सीधे तरीके से या थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रीति से वो जुड़ा हुआ है। इसे हम जब आगे देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। हम सबसे पहले दो भागों को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 45वां पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 45। पहला कुरिन्थियों 15 का 45। आप लिख रहे हैं तो लिख लें, क्योंकि इसके जो डिजिट्स हैं ये पुरानी हिंदी के जो अक्षर हैं वो हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वां पद कोई पढ़ लें, और दूसरे कोई व्यक्ति पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अनेक नाम दिए गए हैं उसमें से एक नाम अंतिम आदम है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की तुलना की गई है पहले आदम के साथ, अर्थात आदम और हव्वा को जो परमेश्वर ने बनाया था उस आदम की बात की जा रही है। आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य के रूप में रचा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में एक देह धारण करके संसार में आए, मनुष्य बनकर इस संसार में आए, तो उनको अंतिम आदम कहा गया। अंतिम आदम क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और आदम में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर भी है। परमेश्वर ने आदम को एक मनुष्य के रूप में गढ़कर उसे इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह
जो है परमेश्वर के पुत्र, वो देह धारण करके वे इस संसार में एक मनुष्य बनकर उसी तरह का एक शरीर लेकर इस संसार में आए। किस तरह का शरीर? आदम का जिस तरह से एक शरीर है, हाड़ मांस लहू का एक शरीर, उसी प्रकार का एक शरीर लेकर प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए। परंतु बहुत बड़ा एक अंतर है। आदम के विषय में हम पढ़ते हैं कि आदम का जब प्रलोभन हुआ, शैतान ने उसको पाप करने की प्रेरणा दी, प्रलोभित किया, तो वो उस पाप में गिर गया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, और उसके बाद से संपूर्ण मानव जाति उस पाप के बीमारी से ग्रस्त हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, शैतान के द्वारा वो परखा गया, उसको प्रलोभित किया गया, परंतु वो निष्पाप निकला और उसने परमेश्वर की धार्मिकता की सारी मांगों को पूरा किया। परमेश्वर ने एक मनुष्य से जिस सिद्धता की उम्मीद की थी, उस उम्मीद को अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से पूरा किया। इस बात को हम देख सकते हैं। और उसका एक और पक्ष इस पद में हम पढ़ते हैं कि पहला आदम क्या था और अंतिम आदम कैसा है। क्या देखा था हमने कि पहला आदम क्या था? जीवित प्राणी बना करके लिखा है, परंतु अंतिम आदम जीवन दाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रथम आदम को जीवन दिया गया, परंतु ये अंतिम आदम जो है वो जीवन देता है ना, जीवन देने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम में जीवन है उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, वो नहीं इसका अर्थ, परंतु जीवन का स्रोत जिसमें से जीवन सारे मनुष्यों को और सारे जीवित प्राणियों को दिया जाता है, वो जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो जीवन दाता आत्मा बना। तो प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान में जो सेवकाई है वो क्या है? वो जीवन देता है, लोगों को जीवन देता है। किसको जीवन देता है? जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन देता है। प्रभु ने इस तरह से कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। याद है आपको वो भाग? और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चोर घात करने के लिए और चोरी करने के लिए आता है, परंतु मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं। तो आज क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में? वो लोगों को जीवन दे रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे अपना ईश्वरीय अनंत काल का, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन उनको प्रदान करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 भी पढ़ लें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। धन्यवाद। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई है। ये कैसा होता है? एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया जाता है। परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह में मानो रख देते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे नए तरीके से उसको सृजता है। हम इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 10वें पद में भी उसी बात को देखते हैं। मैं ये जो रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं, जो मैंने इस नोट्स में नहीं दी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसे लिख लें, उन्हें भी लिख लें। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि हम क्या है? आपको किसी को याद हो तो बता सकते हैं। इफिसियों 2:10 याद है? जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें भी। इफिसियों 2:10 वो आपने जो बताया, हम उसमें बनाए गए हैं और भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ओके, जो उसने हमारे लिए पहले से निकले तैयार किया। ओके, कोई उसे पढ़ लेंगे क्या? इफिसियों 2:10
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। बस 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 बस, धन्यवाद बहन, धन्यवाद। हम उसमें सृजे गए। जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है, हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनाए जाते हैं। पुरानी बातें सब बीत जाती। हमारा जीवन दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक हमारा पुराना जीवन, एक हमारा नया जीवन, है ना। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे नया जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह उसे नया जीवन देते हैं। तो उनके प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान सेवकाई के बारे में हम पहली बात देखते हैं कि वो जीवन देते हैं, और उसके विषय में हमने अंतिम आदम या नई सृष्टि के रूप में देखा। फिर दूसरा, सिर और मसीह की देह, है ना। यहाँ पर जो बातें लिखी गई ये एक तरह की तुलना है। प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम है और वो हमें नई सृष्टि बनाता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और प्रभु यीशु मसीह दाख लगता है और वो हम उसकी डालियां हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हम राजपदधारी याजकगण हैं। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे, सिर और मसीह की देह, कुलुस्सियों 1:18 और 28। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही सर्वश्रेष्ठ है। 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। धन्यवाद बहन। हम देखते हैं वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जहां तक कलीसिया की बात है, प्रभु यीशु मसीह आज वर्तमान में क्या है? वो कलीसिया के सिर है, वो कलीसिया के प्रधान है, वो है जो दिशा निर्देश देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, सभी बातों में प्रधान ठहरे। और उसके बाद फिर 28 में पढ़ते हैं कि हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो यहाँ पर एक ऐसा चित्र है जिसमें सिर जो है वो निर्देश देता है, वो पोषण देता है, वो अगुवाई करता है, और इस तरह से क्या होता है, वो जो देह है उसको सिद्ध करता, उसको बनाता है। हम इफिसियों की पत्री में भी हम इसके विषय में पढ़ते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल समय नहीं है। इफिसियों की पत्री में हम 4थे अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर है जो कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया को दान देते हैं, अलग अलग दान देते हैं। पवित्र आत्मा का जो दान है, अलग अलग तरह का जो दान है कलीसिया में, वो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है? कलीसिया का उत्थान होता है, कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया स्थिर होती है। तो आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सिर के रूप में, सिर क्या करता है? निर्देश देता है। हमारा जो दिमाग है शरीर को निर्देश देता है, तभी हम कुछ कार्य कर पाते हैं। अभी मेरा हाथ जो चल रहा है, मेरा मुंह जो चल रहा है, मेरी आंखें जो देख रही हैं, इन सारी बातों में सिर का बहुत बड़ा या दिमाग का बहुत बड़ा एक रोल है, भूमिका है। तो इसी तरह से कलीसिया के सिर के रूप में प्रभु यीशु मसीह निर्देश देते हैं, वे दान देते हैं कलीसिया को, अलग अलग दान का मतलब हम किसी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को वरदान देते हैं जिसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। और प्रभु यीशु मसीह पोषण देते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को पोषण देकर बनाकर उसको स्थिर करते हैं, ठीक है। एक और जो चित्र हमारे लिए खींचा गया वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम पाते हैं। पूरे रेफरेंस को देखने के लिए समय नहीं है, परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं,
है ना। तो प्रभु यीशु मसीह आज वर्तमान में हमारे चरवाहा के रूप में है, स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु आज वो हमारा चरवाहा है, वो हमें चलाता है, वो हमें अगुवाई करता है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो हमें पालन पोषण करता है, वो हमारी सुरक्षा करता है, वो अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करता है, और इस तरह से एक चरवाहा के रूप में वो हमारी अगुवाई करता है। हम गाते हैं ना उस गीत को, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में वो हमें बैठाता है। तो कितना सुंदर एक चित्रण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु आज क्या कर रहा है। आज वो स्वर्ग में भले ही है, परंतु वो हमारे चरवाहा के रूप में हमारी अगुवाई कर रहा है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, और वो हमारी अगुवाई करता है, पालन पोषण करता है, हमारी रक्षा करता है, और एक चरवाहा के रूप में हमारी सहायता करता है। और हमें इस बात का निश्चय दिया गया है कि उसके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं। वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। ये हमारे उद्धार का निश्चय है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस बात का निश्चय देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि उनको परमेश्वर ने अनंत काल के लिए सुरक्षित किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर यूहन्ना 15वें अध्याय में, वो भी आपको परिचित होगा, वो भाग लंबा अध्याय है, परंतु वो अध्याय इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप आगे जाकर भी उसका अध्ययन कर सकें। वहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दाखलता के रूप में बताते हैं, मैं दाखलता हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो एक दाखलता के रूप में प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में क्या करते हैं, वो अपने जीवन रूपी रस को हमारे अंदर प्रवाहित करते हैं, वो हमारे अंदर अपना जीवन देते हैं, और उसके द्वारा हम क्या हो पाते हैं, फलवंत हो पाते हैं। मैं चाहूंगा कि उसके उस भाग के कुछ एक दो पदों को हम पढ़ लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके 4थे पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, दाखलता के रूप में उनके साथ जब हम जुड़े रहते हैं, उनके साथ की निकट सहभागिता में दिन प्रतिदिन जब उनके वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, उनके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर का जो ईश्वरीय जीवन है वो हमारे अंदर प्रवाहित होता है, उनका ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर प्रवाहित होता है, उनकी सामर्थ हमारे अंदर काम करने लगती है, और उसके द्वारा हम क्या होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, हमने 4थे पद में पढ़ा था कि यदि दाखलता डाली दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। तो हम अपने आप से फलवंत नहीं हो सकते हैं। हम अपनी कोशिश से मसीही जीवन में या मसीही सेवकाई में हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। फलवंत होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहें, बहुत निकटता के साथ उसके साथ रहें, उससे लिपटे रहें, तब हमारा जीवन फलवंत होगा। और 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर स्मरण दिलाया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते का क्या अर्थ है? आज हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कई बार प्रभु यीशु मसीह के साथ की निकट सहभागिता के बिना भी कई विश्वासी लोग बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। तो क्या वो गतिविधियां कुछ भी नहीं है क्या? परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम जो कुछ भी करते हो वो नहीं के बराबर है, ये शून्य के बराबर है। उसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु यदि हम प्रभु के साथ की सहभागिता के एक परिणाम के रूप में वो उन कार्यों को नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम जो कुछ भी कर लें वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। तो वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह दाखलता के रूप में
अपने जीवन को हमारे अंदर प्रवाहित करके, अपने सामर्थ्य को हमारे अंदर डालकर वो हमें फलवंत करते हैं जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान सेवकाई के बारे में हम जितनी बातें देख रहे थे, हमें याद रखना है कि ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने और उनके साथ एक बहुत ही निकट सहभागिता की जिम्मेदारी भी यहाँ पर हमें समझ में आती है। फिर 5वें पॉइंट को हम देखें, वहां पर ऐसा लिखा है महायाजक और राज पदाधिकारी याजक पद। इब्रानियों 7:25 कोई पढ़ लें, रोमियो 8:34 भी कोई पढ़ लें, जल्दी पढ़ें। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। धन्यवाद। वो हमारे लिए एक महायाजक के रूप में, वो हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए, मध्यस्थ की बात क्या है, मध्यस्थ का काम क्या है? दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में बिचवई होना, उनके बीच में एक मध्यस्थ होकर, उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति के रूप में जो दोनों को आपस में जोड़े, उस व्यक्ति के रूप, उसके उस कार्य को हम कहते हैं मध्यस्थता का कार्य। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दो लोगों के बीच संधि कराना। जी जी जी, संधि कराना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हम अपने किसी गुण को या योग्यता के द्वारा हम आकर उनके पास नहीं जा सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्ध मनुष्य होकर और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए एक मध्यस्थ का काम किया है। और सिर्फ उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के समय ही नहीं, परंतु आज भी वो उस मध्यस्थता का काम करते हैं। कैसे करते हैं? हमने क्या पढ़ा था? इब्रानियों 7:25 को फिर से कोई पढ़ लें, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। या देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार का अर्थ क्या है? देखिए, परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है उसके कुछ चरण हैं। उसके चरण मतलब क्या, कैसा है? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिस क्षण हम विश्वास करते हैं, उसी क्षण वो हमारे पाप के दंड को माफ कर देता है। इसलिए रोमियो 8वें अध्याय के पहले पद में हम क्या पढ़ते हैं? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो दंड की आज्ञा से छुटकारा, हमेशा का छुटकारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और उसके बलिदान पर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपने वाले व्यक्ति के बारे में यह लिखा है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा अब नहीं है। परंतु परमेश्वर के उद्धार का जो कार्य है सिर्फ हमारे पापों को माफ करने तक सीमित नहीं है, परंतु आज वो क्या करते हैं? हमें पाप की सामर्थ्य से भी वो छुड़ाते हैं, छुटकारा देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं रोज, हर क्षण, तो वो क्या करते हैं? वो हमारी विनती सुनकर वो हमें पाप के ऊपर विजय देने के लिए सामर्थ्य। कोई आवश्यकता नहीं है आज विश्वासियों को पाप से हारा हुआ जीवन जीने के लिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आएंगे, प्रभु से सामर्थ के लिए हम विनती करेंगे, तो वो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? वो न सिर्फ हमारे पापों का दंड माफ करता है, परंतु पाप के ऊपर वो हमें विजय भी देता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। रोमियो 8:34 भी पढ़ लें। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा?
मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर के दाहिने ओर है, हमारे लिए निवेदन करता। तो हमारे लिए आज निवेदन करने के लिए एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के पास खड़े होकर उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो हमारे लिए विनती करता है। जब हम पाप करते हैं आज, तो हमारे लिए विनती करने के लिए एक महायाजक है जो हमारे लिए परमेश्वर पिता से कहता है कि पिता इसे माफ कर, इसके पाप को माफ कर, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने निर्दोष निष्कलंक रक्त को बहाया है, खून को बहाया है। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की दुहाई दी जाती है, इसलिए क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के उस मध्यस्थ के कार्य करने के द्वारा, विनती किए जाने के द्वारा आज हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती। दिन प्रतिदिन हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें पापों से वो शुद्ध करता है, जैसा कि हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं कि सारे अधर्मों से वो हमें शुद्ध करता है जब हम उसे मानते हैं, अपने अंगीकार करते हैं अपने पापों को। और इतना ही नहीं, वो हमें पाप के ऊपर विजय देता है, हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पत्रस 2 का 5 से लेकर 9 भी पढ़ लें। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ठीक है बहन, भी हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ इसके 5 और 9वें पद पर आपका ध्यान चाहता हूं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। प्रभु यीशु मसीह आज वर्तमान में हमारा महायाजक है, और हम क्या बनाए गए हैं उसके संबंध में हम क्या है, हम याजकों का पवित्र समाज, याजकों का पवित्र समाज है। और आगे जाकर 9वें पद में लिखा है राजपदधारी याजकों का समाज। और एक राजपदधारी याजकों के समाज होने के कारण हमारी जिम्मेदारी क्या है? 5वें पद में हम पढ़ते हैं ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो याजकों के रूप में हमारा महायाजक है स्वर्ग में, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? याजकों का समाज होकर, पवित्र याजकों का समाज होकर परमेश्वर को ऐसे बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हमारे मुंह से निकलने वाली शब्द, हमारे मन के विचार, हमारे सारे कार्य, ये सब परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने चाहिए। ऐसे एक बलिदान को परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसके बाद 9वें पद में लिखा है उसके अंतिम भाग में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा महायाजक है और हम उसके याजक होकर उसके गुण प्रकट करते हैं, उसको बलिदान हम अर्पित करते हैं, ऐसे बलिदान जो उसको ग्रहण योग्य है। फिर अंतिम पॉइंट को हम देखेंगे, दूल्हा और दुल्हन। इफिसियों 5 उसके 25वें पद को कोई पढ़ लें, जल्दी से पढ़ें। इफिसियों 5 का 25। जल्दी पढ़ें। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और उसके बाद 26 से लेकर आगे के पदों में हम इस बात को देख सकते हैं, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें जिनका माइक अनम्यूट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के रूप में
प्रस्तुत किया गया और बताया पतियों को यह आज्ञा दी गई है कि प्रेम करने का मापदंड कैसा है, किस तरह से प्रेम करना है। कई बार कई पुरुष ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत बेइंतहा प्रेम करता हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के मापदंड तक, मसीह के समान प्रेम करने के लिए कहा गया है, और उस मापदंड में हम कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। वो एक ऐसा ऊंचा प्रेम है जो हमारे लिए एक नमूने के समान रखा गया। और परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है पतियों को कि वे अपनी पत्नी से वैसा प्रेम रखें जैसा कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। और फिर क्या करता है वो वचन के द्वारा जल के स्नान से उसको शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है, तेजस्वी कलीसिया बनाता है जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। तो दूल्हा और दुल्हन के रूप में यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह एक दुल्हे के रूप में क्या कर रहा है? वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और उसका प्रेम का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो कलवरी के क्रूस पर उसने प्रदर्शित किया। और वो अपने वचन के द्वारा वो क्या करता है? वो हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, हमें तैयार करता है। ये उसकी वर्तमान की सेवकाई है। और उसके आगमन के विषय में जल्दी से कुछ बातें बताकर मेरी इच्छा है कि आज ही हम इस अध्ययन को समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रमाण, अगला जो मेन सब पॉइंट है वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन। और इसमें हम इसके बहुत बड़े एक विस्तार से अध्ययन में नहीं जा रहे हैं। उसके विषय में हमने पहले एक बार अध्ययन किया था, आपको याद हो। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम जब देखते हैं तो उसके प्रमाण दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में स्वयं कहा कि मैं जा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं किसके लिए जा रहा हूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब तैयार हो चुका होगा तो मैं वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने आने की प्रतिज्ञा खुद की है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं, स्वर्गदूतों ने उन प्रेरितों को, शिष्यों को जो ऊपर की ओर, आसमान की ओर ताक रहे थे, कहा कि यही यीशु जिस तरह से ऊपर गया वैसे ही आसमान में उठा लिया गया, वैसे ही वो वापस आएगा। तो स्वर्गदूतों का आश्वासन प्रेरितों की शिक्षाओं में हम देख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री में, पहला तीमुथियुस, तीतुस, लगभग सारी पत्रियों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में प्रमाणों को देख सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरागमन है ये कोई मिथक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, परंतु ये वास्तव में होने वाली एक घटना है जो बहुत जल्दी होने वाली है। और आगमन के लक्षण क्या होंगे? हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक कि वो एक ऐसा समय होगा जब लोग विश्वास से भटक जाएंगे, गलत शिक्षाओं की भरमार होगी, बहुत लोग गलत शिक्षाएं देने लगेंगे, और लोग खुद अपने आप से प्रेम रखेंगे। आज जो है इस बात को देखते हैं कि लोग अपने आप के स्वार्थी बहुत हो गए, अपने आप से प्रेम करने वाले लोग हैं। लवर्स ऑफ देमसेल्व्स करके लिखा है, लवर्स ऑफ सेल्फ। और इसका एक बहुत बड़ा एक प्रतीक है वो ये है कि लोग खुद अपनी तस्वीर लेकर उसको जो है दूसरों के सामने पेश करने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसी एक पीढ़ी है, ये अंतिम दिनों का एक लक्षण है। फिर मसीह विरोधी का प्रकट होना, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में। चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लें। इसके विस्तार में अध्ययन में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। और अंतिम दिनों में किस तरह से अभक्ति होगी, 2 पत्रस, मैंने उसके विषय में थोड़ी बातें आपको भी बताई थी कि लोग किस तरह से अपने खुद से प्रेम करने वाले लोग होंगे और भक्ति का एक वेश धारण करेंगे, परंतु उनके जीवन में उस तरह की कोई ताकत नहीं होगी। तो ये आगमन के लक्षण है। आगमन के उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य क्या है? पहला यह है कि कलीसिया को उठाना। संसार में जितने विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठा ले जाएगा, अपने साथ वो कलीसिया को उठा लेगा। तो ये है एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का
मसीह का प्रभु और राजा होकर प्रकट होना। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 2 चरण हैं। यहाँ पर चूंकि विस्तार से हम इस सिद्धांत की शिक्षा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन सारी चीजों में हम नहीं जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आएंगे और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएंगे। प्रभु यीशु मसीह इन बातों में बहुत सारी घटनाओं का होना है, परंतु यहाँ पर जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्यों को 6 पॉइंट्स में बताया गया है। तो कलीसिया का उठाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु और राजा होकर प्रकट, प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु होकर प्रकट होगा। कलीसिया का महिमित होना, एक दिन आने वाला जब प्रभु कलीसिया को, विश्वासियों को महिमित होकर कलीसिया को पूरी महिमा के साथ प्रस्तुत करने वाला है, और इसलिए वो आने वाला है। और उसके आगमन का एक और उद्देश्य है कि दुष्टों का न्याय एवं मसीह का तिरस्कार करने वालों का अनंत काल का दंड। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आकर सारे दुष्टों का, जिन्होंने उसका इनकार किया, जिन्होंने लोगों के ऊपर दुष्टता किया, घोर अन्याय किया, और जिन्होंने मसीह का तिरस्कार किया, उनका क्या करने वाला है? उनके ऊपर अनंत काल का दंड देने वाला है। और फिर सभी दुष्ट शक्तियों का नाश, सारे दुष्ट शक्तियों का विनाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। उसके विषय में हम अंतिम, उसके चरमोत्कर्ष के रूप में, उसके क्लाइमैक्स के रूप में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि शैतान और उसके दूत और उसके साथ जितने लोग उसकी सेवा करते थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, वे सब उस अनंत काल की आग की झील में झोंक दिए जाएंगे। और उसके बाद नए राज्य की स्थापना, प्रभु यीशु मसीह एक नए राज्य की स्थापना करने वाले हैं, जो कुछ समय का नहीं होगा परंतु अनंत काल का राज्य होने वाला है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है कि वो खुद, परमेश्वर खुद लोगों के बीच में डेरा करेगा, उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, फिर न मृत्यु रहेगी, न विलाप रहेगा, न शोक रहेगा, न आंसू रहेंगे। ये सारी बातें, बीती बातें हो जाएंगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बहुत ही बुनियादी सच्चाइयों को देखा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आने वाले दिनों में ये जो बातें हमने देखी हैं, ये हमारे जीवन को जकड़ ले, इन सच्चाई